यस, तो अभी जो हमने टॉपिक्स को पढ़े उसके ऊपर 2 न्यूमेरिकल आपको एक्सरसाइज में दिया, उसको करते हैं। पहले एक बहुत ही मस्त न्यूमेरिकल है एमसीक्यू में, एमसीक्यू नंबर 3, एमसीक्यू नंबर 3 देखेंगे सब लोग क्या बोला उसने। इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम, जो सर्किट डायग्राम दिया गया है, एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस इज शोन। रेजिस्टेंस का कनेक्शन दिया हुआ है, कैसा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब ये चीज़ रिपीट हो रही, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक है, ठीक है। आगे देखेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। इक्विवेलेंट मतलब टोटल, तो अपने को ए और बी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है बोल? ए और बी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस। चल इधर देख, बोर्ड पे देख, बोर्ड पर देख सब लोग। तो ये डायग्राम मुझे दिया है, 1 ओम 2 ओम, फिर से 1 ओम 2 ओम, फिर से 1 ओम 2 ओम, फिर से 1 ओम 2 ओम, 1 ओम 2 ओम, 1 ओम 2 ओम। कब तक जा रहे हैं? इन्फिनिटी से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बात बताओ, ये इन्फिनिटी लिखा है ना इधर क्वेश्चन में, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसा 5 रेजिस्टेंस दिखा, या 3 बार रिपीट किया। मैं एक बार और दिखा देता तो, इधर 1 ओम इधर 2 ओम दिखा देता तो चलता ना। इनफाइनाइट है ना वो, जहाँ तक लेके जाने का। उसने 3 पे रोक के आगे बता दिया डॉट 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 इन्फिनिटी। इधर मैं एक बार और 1 ओम 2 ओम, एक क्या 2 बार और 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम ऐसा दिखा दिया। कुछ गलत हो जाता क्या? इन्फिनिटी तक ही चल रहा है ना। या फिर ये एक बार को हटा देता, इतना हटा देता, इतना ही रखता और इन्फिनिटी दिखा देता यहाँ पे, तो भी चलता। मैं बोल रहा हूँ, ये आप ही लोग बोल रहे हो, आप ही लोग बोल रहे हो। सर इन्फिनिटी का मतलब है 3 नहीं 30 बार दिखा के इन्फिनिटी दिखा दो तो भी चलेगा। 3 की जगह 1 बार 2 बार दिखा के इन्फिनिटी दिखा दो तो भी चलेगा। दोनों का मतलब क्या है? सेम। करेक्ट, करेक्ट। अब बोर्ड पर देख, मैं क्या मान लेता हूँ कि जो मुझे वैल्यू निकालनी है, मतलब इस पूरी सीरीज का जो टोटल रेजिस्टेंस है ए और बी के बीच में, समझो उसका आंसर आ रहा है आर इक्विवेलेंट। कितना आ रहा है बोल? आर इक्विवेलेंट। ये जो पूरा क्वेश्चन में मुझे सर्किट दिया गया है, इसका टोटल कितना आ रहा है बोल? आर इक्विवेलेंट। आप लोग मुझे बताना, ज़रा ध्यान से देख करके बताना, ये इतना जो सर्किट है कैसा दिख रहा है? सिर्फ ये इतना सर्किट कैसा दिख रहा है? 1 ओम 2 ओम, 1 ओम 2 ओम, 1 ओम 2 ओम, कितनी बार? इन्फिनिटी। इसका मतलब सिर्फ मैं ये इतना सर्किट बनाऊं या पूरा सर्किट बनाऊं, बात क्या है? एक ही है। देखना यहाँ पे भी 1 ओम से स्टार्ट किया, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, जितनी भी बार दिखाना है, क्या उधर? इन्फिनिटी है ना। तो मैं ये इतना गायब कर दे रहा हूँ, समझ, इतना ही दिखा रहा हूँ। तो अभी भी क्वेश्चन चेंज हो गया क्या? अभी भी क्वेश्चन क्या है? सेम ही है ना। 1 ओम 2 ओम, 1 ओम 2 ओम, 1 ओम 2 ओम, 1 कहाँ तक? इन्फिनिटी। अभी थोड़ी देर पहले आप ही नहीं बोले सर एक आध बढ़ा दिया एक आध कम कर दिया तो भी क्वेश्चन क्या रहेगा? सेम। तो मैंने एक बार एक कम कर दिया ना ये, तो अभी भी क्वेश्चन क्या है? सेम। तो मैंने आपको बोला इस पूरे का टोटल आर इक्विवेलेंट है, ये इतना मैंने छुपा दिया, अभी भी क्वेश्चन क्या है? सेम। इसका टोटल कितना आएगा? आर इक्विवेलेंट ही आएगा। क्वेश्चन ही है ना, अभी भी वो सेम ही है ना, तो इसका भी टोटल क्या आने वाला है बोल? आर इक्विवेलेंट। तो ये इतने का टोटल भी क्या आएगा बेटा? आर इक्विवेलेंट। अब बोले सर ऐसा कैसे आएगा, एक तो कम कर दिया। पूरे समंदर में से 1-2 बूंद पानी निकाल दो कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो इनफाइनाइट तक जा रहा है ना। तो इसको कंसिडर करके अगर आर इक्विवेलेंट आया है तो एक रेजिस्टेंस छोड़ के भी वैल्यू कितनी रहेगी? आर इक्विवेलेंट। क्वेश्चन सेम ही है ना, एक आध कम कर दे तो भी क्वेश्चन क्या है? सेम। तो मैं क्या कर रहा हूँ देख, इस इन्फिनिटी को हटाने के लिए हमने ये चालाकी की। ये वाले 1 ओम को ऐसे रहने दे, ये वाले 2 ओम को ऐसे रहने दे, इस पूरे को मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूँ? आर इक्विवेलेंट से। मजा आई? देख इन्फिनिटी हट गया, देख रहे बेटा, इन्फिनिटी हट गया ना। ये पूरा इन्फिनिटी तक का पूरा उसका वैल्यू क्या है? आर इक्विवेलेंट। और अपने को यही आर इक्विवेलेंट निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस। तो अब इतने सारे रेजिस्टेंस की जगह सिर्फ कितना बचा? 3। अब ये 3 को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाए। पहले बताना ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। ब्रांच करंट अलग जाएगा ना, इसमें जो करंट जाएगा, इसमें जो करंट जाएगा वो क्या रहेगा बेटा? अलग रहेगा। तो दोनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल। देखना यहाँ से करंट आया, 2 में बढ़ गया,
फिर यहाँ से अलग करंट गया, यहाँ से अलग करंट गया, यहाँ से जाने वाला करंट इसमें आएगा ना, तो दोनों में अलग अलग करंट है ना, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो हम लोग लिखेंगे सिंस 2 ओहम एंड आर इक्विवेलेंट आर कनेक्टेड इन बोला पैरेलल, तो इन दोनों का टोटल जो आएगा, समझ में उसको लिखता हूँ आरपी। क्या लिखता है बोल, आरपी। क्या आएगा इन दोनों का टोटल, अभी बताया था 2 रेजिस्टेंस का पैरेलल रहेगा तो कैसा निकालें, सम बाय प्रोडक्ट। तो टोटल क्या आएगा, प्रोडक्ट बाय सम, सॉरी 2 इंटू आर इक्विवेलेंट, 2 इंटू आर इक्विवेलेंट डिवाइड बाय 2 प्लस आर इक्विवेलेंट। सही है, ये आ गया मेरे को इन दोनों का टोटल। तो अब ये सर्किट कैसा बन जाएगा, देख अब ये सर्किट कैसा बन जाएगा, ध्यान देना सर, पॉइंट ए ऐसे ही, पॉइंट बी ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पर 1 ओहम, इसका और इसका टोटल जो हमने निकाले उसका नाम क्या रखे हमने, आरपी। तो इन दोनों को हटा के उसके क्या लिख दिया मैंने, आरपी। अब मुझे बताना ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। तो ध्यान से देखा, सिंस 1 ओहम एंड आरपी आर कनेक्टेड इन बोल सीरीज। तो सीरीज का टोटल कैसे निकालते, डायरेक्ट ऐड करते। तो इन दोनों को ऐड कर दो, 1 ओम प्लस आरपी, ये आएगा टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा इन दोनों को ऐड करेंगे तो बचेगा क्या, ध्यान से देख सर, ये ए ये बी, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक सिंगल रेजिस्टेंस बचेगा ना, किससे किसके बीच का रहेगा, वो ए और बी के बीच के टोटल रेजिस्टेंस का ही तो नाम हमने क्या रखे थे, आर इक्विवेलेंट। ए और बी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस था ना आर इक्विवेलेंट। तो जब ए और बी के बीच में एक सिंगल टोटल रेजिस्टेंस बचा तो उसका नाम क्या रहेगा, आर इक्विवेलेंट। तो इन दोनों को ऐड करने पे जो आंसर आ रहा है वो असल में किसका आ रहा है बोल, आर इक्विवेलेंट। ये आर इक्विवेलेंट को ऐसे रहने दे, 1 को भी ऐसे रहने दे, आरपी की वैल्यू पुट कर क्या है 2 इंटू आर इक्विवेलेंट डिवाइड बाय 2 प्लस आर इक्विवेलेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2 प्लस आर इक्विवेलेंट इंटू 1, 2 प्लस आर इक्विवेलेंट प्लस 2 आर इक्विवेलेंट इंटू 1, 2 आर इक्विवेलेंट डिवाइड बाय 2 प्लस आर इक्विवेलेंट इंटू 1, 2 प्लस आर इक्विवेलेंट। ये इधर डिवाइड कर रहा है ना, यहाँ आएगा तो क्या करेगा मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा देखिए, आर इक्विवेलेंट इंटू 2 प्लस आर इक्विवेलेंट, उधर क्या बच गया देख 2 प्लस, बेटा एक आर इक्विवेलेंट में 2 आर इक्विवेलेंट मिलाएंगे तो 3 आर इक्विवेलेंट। सही है, इसको अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर, आर इक्विवेलेंट इंटू 2 आर इक्विवेलेंट प्लस आर इक्विवेलेंट इंटू आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर। ये दोनों को इधर लेके आ, ये +2 इधर आएगा तो माइनस, ये +3 इधर आएगा तो -3 आर इक्विवेलेंट, उधर कौन बच गया 0। ये स्क्वायर वाले को पहले रहने दे, आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर, +2 आर इक्विवेलेंट -3 आर इक्विवेलेंट, कितना बचा -1 आर इक्विवेलेंट। आगे क्या बचा -2 इज इक्वल टू 0। कैसा दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन। इसको फैक्टराइज करते याद है 10वीं में किया, जो कांस्टेंट टर्म रहता है उसको स्क्वायर से पहले जो रहता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो कांस्टेंट टर्म कौन है इधर -2, उसको स्क्वायर से पहले कुछ नहीं मतलब 1 है, तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2। ये जो बीच में टर्म रहता है उसको यहाँ लिखना रहता है। तो आर इक्विवेलेंट के साथ इधर क्या है, कुछ नहीं मतलब -1। अब 2 ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करके -2 आना चाहिए, प्लस या माइनस करके -1 आना चाहिए। तो 2 का एक ही फैक्टर बनता है, 2 प्राइम नंबर है ना, तो उसका एक ही फैक्टर बनेगा क्या 2 इंटू 1, 2 1 ज़ा 2। नीचे जो साइन होती है वो बड़े नंबर को देते हैं, तो नीचे क्या साइन है -1, इन दोनों में बड़ा कौन है ये, तो इसको माइनस रहने दे, इसको प्लस रहने दे। देख क्या होएगा -2 इंटू 1 -2, -2 प्लस 1 आया बराबर। एक चीज़ और, अगर ये आर इक्विवेलेंट से पहले कोई नंबर होता तो ब्रैकेट लगाते, कॉमन निकालते, 2 ब्रैकेट 1 करते हैं ना, वो सब करने का। लेकिन जब आर इक्विवेलेंट से पहले 1 रहेगा ना तो डायरेक्ट ब्रैकेट आता है। देख कैसा, डायरेक्ट 2 ब्रैकेट आएगा, ये आप 10वीं में सीखे रहेंगे। अगर स्क्वायर वाले टर्म से पहले डायरेक्ट 1 रहता है तो डायरेक्ट ब्रैकेट आता है। क्या आता है, दोनों में वेरिएबल लिखने का, कौन इधर वेरिएबल आर इक्विवेलेंट। पहला फैक्टर क्या था वो इधर आ जाएगा, दूसरा फैक्टर क्या था 10, खत्म। लेकिन ऐसा सिर्फ और सिर्फ कब कर सकते हैं, जब स्क्वायर वाले टर्म से पहले 1 है। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता 2 3 4 5 तो दोनों फैक्टर रखते, कॉमन निकालते, 2 ब्रैकेट आता है उसको 1 करते, फिर दूसरा ब्रैकेट मिलता, आखिर में आता है ये चीज़। लेकिन स्क्वायर वाले टर्म से पहले 1 था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, चलेगा ना। अब क्या होगा, या तो याला ब्रैकेट 0 है या फिर याला 10वीं का काम कर रहा हूँ मैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुरब्बई मसावात याद है, तो या तो ये 0 है या फिर
ये 0 है। मुझे बता यहाँ से आर इक्विवेलेंट कितना मिल गया, -2 उधर गया तो +2, यहाँ से आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, +1 उधर गया तो रेजिस्टेंस माइनस में कैसे आ सकता है, रेजिस्टेंस माइनस में आ सकता है क्या? तो हम लोग लिखेंगे सिंस रेजिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये जो वैल्यू आई है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू -1, ये क्या है बेटा, गलत। तो सही क्या है फिर, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये आपका आंसर है जो भी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है देख, सी। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया आपका एमसीक्यू नंबर 3, समझा। अभी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स पे आएंगे क्वेश्चन। अरे बस नहीं, धीरे कहाँ जा रही। क्वेश्चन नंबर 10 से न्यूमेरिकल स्टार्ट हुआ है, उसमें ध्यान देंगे आप लोग सीधा क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखो अभी चैप्टर स्टार्ट भी नहीं किया मैंने, 2 न्यूमेरिकल कर लिए हम लोग, बेसिक के ऊपर आए हो क्वेश्चन, क्योंकि आप कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ रहे, इसका ऑलरेडी आधा पार्ट 11th में था, तो उसके ऊपर भी 2 क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, अ सेट ऑफ 3 कॉइल्स हैविंग रेजिस्टेंस 10 ओम, 12 ओम एंड 15 ओम। 3 कॉइल है, तीनों का रेजिस्टेंस दिया है, मतलब 3 रेजिस्टेंस दिए। कौन कौन सा, 10 ओम, 12 ओम और 15 ओम। कनेक्ट कैसा देख, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। मिला बेटा, वहाँ पे उंगली रख के रहो, उतना पड़ा ना उसको डायग्राम में बनाते हैं। इधर देख, इधर देख, 3 रेजिस्टेंस है, ले लिया मैंने इधर, 1 2 3, नाम दे देता है इसको R1 R2 R3। वैल्यू कितनी दिया बोल, 10 ओम, 12 ओम, 15 ओम। तीनों कैसे कनेक्टेड है, ये ले कर दिया, तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो जितना पड़ा उतना बना दिया। सही है, जितना पड़ा उतना बना दिया, करेक्ट है। आगे बढ़ो, अब वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। दिस कॉम्बिनेशन, तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बन के तैयार हुआ है, दिस कॉम्बिनेशन कहाँ गिरे, इज कनेक्टेड इन सीरीज। अभी आगे सीरीज में कनेक्टेड है, किसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है, इज कनेक्टेड इन सीरीज, in series with series combination of the 3 coil of the same resistance। यही 3 सेम रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ ये खुद किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। देखना, इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कॉइल ऑफ द सेम रेजिस्टेंस। तीनों का सेम, तीनों का एक सीरीज कॉम्बिनेशन लेना है और उसको इसके साथ क्या करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है। तो कुछ ऐसा बनेगा ना, देख आगे 3 रेजिस्टेंस आएंगे, तो मैं इसको नाम देता हूँ R1 R2 R3 हो गया था ना, ये R4 R5 R6। वैल्यू क्या रहेगी इसकी बोल, सेम, 10 ओम, 12 ओम, 15 ओम। अब ये तीनों आपस में कैसे कनेक्टेड है देख, सीरीज में, और ये पूरा सीरीज वाला इससे कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। तो ये बन गया क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में डायग्राम दिया वो इधर बन गया। अब आगे पढ़ो, क्या बोला उसने, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। सबसे पहली चीज क्या निकालनी है अपने को, ये पूरे 6 का टोटल। सर सिंपल है ना, 10 और 12 22, 22 और 15 37 37 37 डबल। अरे नहीं रे, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, अलग आएगा थोड़ा, ठीक है। तो पहले तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। आगे देख क्या निकालना है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट थ्रू द सर्किट। और जो सर्किट से करंट बह रहा है, ये देख, अगर ये सर्किट है, ये बैटरी लगी हुई है, तो यहाँ बैटरी सर्किट में जो करंट छोड़ेगा, आई निकालना है। क्या निकालना है बोल, एक लास्ट डेटा और दिया देख, इफ बैटरी ऑफ EMF 4.1 वोल्ट इज यूज फॉर ड्रॉइंग दी करंट। जो बैटरी करंट भेज रही है, यूज फॉर ड्रॉइंग करंट, जिस बैटरी के जरिए करंट को आगे भेजा जा रहा है, उसका EMF दिया हुआ है, कितना दिया है बोल, 4.1 वोल्ट। कहीं पर भी बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस की बात किया क्या, मतलब यहाँ पर जो EMF है वो सर्किट के वोल्टेज के क्या रहेगा, बराबर। सही है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया मतलब 0, तो जो EMF है वही क्या रहेगा, वोल्टेज। आई निकालना है, RT निकालना है, एक एक करके करते हैं। पहले RT निकालो, आई अपने आप आएगा। पहले RT निकालो, आई अपने आप आएगा, ठीक है। देखते हैं, चल मुझे बता RT कैसे निकालोगे, एकदम सिंपल है। देख, हाउ विल यू फाइंड RT, टोटल कैसे निकालोगे, 6 रेजिस्टेंस, ये 3 कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल, उनका टोटल निकाल के 1 निकाल लो। ये 3 कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, उनका टोटल करके 1 निकाल लो। फिर वो 2 कैसे कनेक्टेड रहेंगे, सीरीज में, उनका टोटल कर दो, टोटल आ गया। सही, ये 3 सीरीज में, इसका 1 निकाल लो, ये 3 पैरेलल में, इसका 1 निकाल लो, वो दोनों सीरीज में है, उसको टोटल कर देंगे, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। इजी। तो देख मैं क्या लिख रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखना। सिंस R1 R2
एंड R3 आर बोल कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल का टोटल कैसे निकालते हैं? 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस, अब इधर चलाते तुम लोग अपना दिमाग। सर ने बोले थे प्रोडक्ट बाय सम R1 R2 R3/R1 प्लस R2 प्लस, वो फॉर्मूला किस पे एप्लीकेबल है? दो रेजिस्टेंस पे। इधर कितने रेजिस्टेंस है? 3, तो यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा अच्छे से? देख क्या आएगा, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 कितना है? 10, R2 कितना है? 12, R3 कितना है रे? 15। 10, 12, 15 का कोई कॉमन मल्टीपल दिख रहा है आपको? कोई कॉमन मल्टीपल मतलब कोई ऐसा नंबर जो तीनों के पहाड़े में आ जाए, तीनों के टेबल में आ जाए। 10 के टेबल में 10 छंग 60 आएगा, आएगा ना? 10 इंटू 6 कितना आएगा? 60। 12 के टेबल में भी 60 आएगा, 12 पंजे 60। 15 के टेबल में भी 60 आएगा, किस पे? 15 4 जा 60, सही है ना? तो मैं क्या करता हूँ, नीचे सबको 60 बना देता हूँ, क्योंकि वही बनने का चांस है। वो एक ही नंबर है जो तीनों के टेबल में आता है। तो 10 को 60 कैसा करोगे? बोलना 6 से मल्टीप्लाई करके, तो नीचे 6 लिए तो ऊपर भी। 12 को 60 कैसे करोगे? तो ऊपर भी 5। 15 को 60 कैसे करोगे? शाबाश, सही है। तो नीचे सबके क्या आ गया? 60 60 60, नीचे सबके आ गया 60, करेक्ट है। ऊपर क्या बचा? 6 5 4, चल टोटल कर 1/RP इज इक्वल्स टू ऊपर 6 प्लस 5 प्लस 4 और नीचे सबका 60 कॉमन। 6 4 10 5 15, 15 बटा 60, 15 का 15, 15 चौके 60। तो 1/RP कितना आ गया बोल? 1/4, अभी नहीं आया, रुक। 1/4, दोनों को क्या करेंगे रे? उल्टा रेसिप्रोकल लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये? 1/RP का उल्टा RP और 1/4 का उल्टा 4, यही RP की वैल्यू। देखो मैंने याद करो एक बात आपको यहाँ पे लास्ट में लिखाया था, जब भी जस्ट मिटा है, पैरेलल का जो टोटल रेजिस्टेंस आता है वो तीनों से भी छोटा रहेगा। 10 12 15 इन तीनों से छोटा है। अच्छा, साबित हो गया। और सीरीज का जो टोटल आता है वो तीनों से बड़ा रहेगा। देख वो तो आएगा ही, जाहिर सी बात है, उतना तो कॉमन सेंस तुम्हारे पास हो गई ना। सिंस कौन कौन सा रेजिस्टेंस? R4 R5 एंड R6 आर कनेक्टेड इन बोल सीरीज। तो इन तीनों का टोटल कैसे आएगा? देयरफॉर RS कैसे निकालते सीरीज का? चुपचाप ऐड कर दो, R4 प्लस R5 प्लस R6, R4 10, ये 12, ये 15, ऐड कर 37 ओहम। कुछ नोटिस कर रहे हो? 37, इन तीनों का टोटल तीनों से ही क्या है? ज़्यादा, 10 से भी 12 से भी 15 से। तो सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस घटता है। हो रहा है प्रूफ थोड़ा थोड़ा। अब इस डायग्राम को चेंज करो, कैसा दिखेगा? देख कैसा दिखेगा सर? अच्छा दिखेगा, बिल्कुल अच्छा दिखेगा। इन तीनों का टोटल क्या है? RP ना। इन तीनों का टोटल क्या है? RP। इन तीनों का टोटल क्या है? RS। ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। ये लगी हुई है बैटरी और ये जा रही है करंट, ये इसका EMF। अब टोटल रेजिस्टेंस कैसा निकालोगे? दोनों कैसा कनेक्टेड है? सीरीज। तो लिखेंगे सिंस कौन कौन? RP एंड RS आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इन दोनों का टोटल कैसा आएगा? ऐड करके ना, सीरीज है ना, ऐड करो क्या आएगा? RP प्लस RS। और इन दोनों का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस रहेगा। अकेला बचा ना, तो 6 का टोटल रहेगा वो। तो कैसा दिखेगा? देखा, इन दोनों का जो टोटल आएगा वो रहेगा अपना RT टोटल रेजिस्टेंस। ये बैटरी EMF E और ये करंट I, करेक्ट है। तो ये RP प्लस RS मुझे क्या देगा रे? RT देगा। बोल RP का वैल्यू कितना आया था? 4। RS कितना है? 37। 37 प्लस 4 41। ये आ गया पहला आंसर। मजा आई? ये RT आ गया। और क्या निकालना था? करंट। ओम्स लॉ याद है? ओम्स लॉ क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR। लेकिन इधर इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो जो सर्किट में वोल्टेज रहेगा किसके बराबर रहेगा? EMF। सही नहीं समझा? V की जगह E क्यों लिखा? समझा? इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो जो बैटरी का EMF रहेगा वही सर्किट का वोल्टेज रहेगा पूरा। तो मैंने V की जगह क्या, यहाँ पे मैंने और कोई फॉर्मूला नहीं यूज़ किया। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया? V इज इक्वल्स टू IR। क्या कहलाता है ये? ओम्स लॉ, वही यूज़ किया इधर। खाली V की जगह E रखा, क्यों रखा आपको भी पता है, इतने समझदार तो बन चुके हैं आप, है कि नहीं? चल क्या निकालने का इसमें से? I अकेला कर उसको, E/R। R कौन सा लेना पड़ेगा? जब वोल्टेज पूरे सर्किट का लिए तो R भी पूरे सर्किट का लोगे, तो ये R कौन सा रहेगा? RT रहे।
तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? ई कितना दिया था 4.1, आर टी कितना है रे 41, पॉइंट को आगे ले ले 41 इंटू 10⁻⁻1, सुप सुप कैंसिल, 1 इंटू 10⁻⁻1, -1 कैसे पॉइंट एक नंबर पीछे जाएगा, आई इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर आंसर। समझ अच्छे से? इलेक्ट्रिकल पार्ट अगर समझ में आता है ना इतना ही आसान होता है, लेकिन समझ में आना चाहिए। नहीं समझा, कंसेप्ट भूल गए, तरीका भूल गए, अभी ये पैरेलल सीरीज़ का तरीका भूल गए, तो फिर ये सब आपके बस का नहीं। लेकिन अगर आता है तो बहुत आसान है। समझ में आ रहा है अच्छे से? चलो लिखो फटाफट।